हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पोल्ट्री साइंस के चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। इसमें हम मेनली मुर्गियों की नस्लें, ब्रीडिंग और पोषण और उनके पालन की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री ब्रीड। यह क्लासिफिकेशन मेनली जियोग्राफी की क्लास के आधार पर होता है। इसमें अगर हम पहली क्लास की बात करें तो अमेरिकन क्लास आती है। इसमें रोड आइसलैंड रेड, न्यू हेमिस्फीयर और पॉलीमाउथ रोक आते हैं। ये मेनली ये ब्रीड ड्यूअल पर्पस ब्रीड होती है और इनके जो अंडे का रंग होता है वो ब्राउन होता है। उसके बाद सेकंड क्लास जो आती है वो आती है मेडिटेरियन क्लास और इसमें वाइट लेगहॉर्न, माइनोर्का और एनकोना आते हैं। और ये जो क्लास होती है ये मेनली अंडे देने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। इनका जो शरीर होता है वो हल्का होता है और जो इनके अंडे होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। और वो जो व्हाइट लेगहॉर्न होती हैं वो सबसे अधिक अंडे देती हैं। साल में लगभग 300 से 320 अंडे ये देती हैं। अगली जो क्लास आती है वो एशियाटिक क्लास आती है। इसमें ब्रह्मा, कोचिन और लैंगसन आती हैं। ये भारी शरीर और इनके पंख, पैरों में भी पंख होते हैं और ये मेनली पास मांस के लिए पाली जाती हैं। इंग्लिश क्लास में ससेक्स, एस्टीलोप और पिंगटन आते हैं। ये डबल पर्पस सफ़ेद अंडे और जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। नॉट जो व्हाइट लेगहॉर्न होती हैं ये सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल मानी जाती हैं। जर्सी ब्लैक जेट ये सबसे भारी नस्ल है। इसके जो कोक का वजन है वो 5.5 किलो तक होता है। एस्टीलोप एग लेइंग में दूसरे स्थान पर आती हैं। यह 250 से 280 तक अंडे प्रति वर्ष देती हैं। अगर हम भारतीय देसी नस्लों की बात करें तो इसमें कड़कनाथ जो कि मध्य प्रदेश से है। इसका जो मांस होता है वो मेनली काले रंग का होता है और ये इसकी बहुत ही अच्छी विशेषता है। साथ ही साथ इसके जो साथ ही साथ इसका जो मांस होता है वो उच्च प्रोटीन वाला होता है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम असील की बात करें तो असील यूपी और आंध्रा की ब्रीड होती है और ये लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है और इसका शरीर ताकतवर होता है, इसलिए इसे लड़ाकू मुर्गा भी कहा जाता है। निकोबारी निकोबारी अंडमान की ब्रीड है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बुरसा बुरसा गुजरात की ब्रीड है और ये गर्मी सहनशीलता और देसी मांस के लिए पाली जाती है। अगर हम अगली ब्रीड की बात करें तो यह हरिंगहाटा ब्लैक के नाम से जानी जाती है और ये बंगाल में पाई जाती है और यह ब्रीड मेनली ड्यूअल पर्पस के लिए पाली जाती है। अगली ब्रीड है मीरी। ये असम में पाई जाती है और ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पालने योग्य ब्रीड होती है। अगली ब्रीड है गंगूस। ये कर्नाटका की कठिन वातावरण में भी जीवित रह जाती है। और अगली जो ब्रीड है ये है काला हंसी। ये ओडिशा में पाली जाती है और अंडा उत्पादन में अच्छी होती है। अब हम अगर हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आते हैं ब्रूडिंग, जो कि चूजों की देखभाल को कहा जाता है। ब्रूडिंग का समय जन्म से 4 सप्ताह तक की एज का होता है। इसमें अगर पहला पॉइंट देखें तो तापमान का नियंत्रण। फर्स्ट जो वीक होता है उसमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रदान किया जाता है। उसके बाद हर हफ्ते 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम किया जाता है। अगर हम स्पेस की बात करें और लाइट की बात करें तो 0 से 2 वीक की एज के जो चूजे होते हैं उन्हें 0.5 वर्ग फुट स्पेस दिया जाता है। वहीं अगर लाइट की बात करें तो यह 24 घंटे का उन्हें लाइट प्रोवाइड की जाती है। वहीं अगर हम 3 से 6 वीक की एज के चूजों की बात करें तो उन्हें 1 स्क्वायर फीट स्पेस प्रदान किया जाता है और जो लाइट होती है वो 16 घंटे की उन्हें लाइट प्रोवाइड की जाती है। अगर हम ब्रूडर रिंग की बात करें तो जो चूजों को केंद्र में रखने के लिए जो गोला होता है उसे ब्रूडर रिंग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पोल्ट्री न्यूट्रिशन के बारे में। तो पोल्ट्री न्यूट्रिशन में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए मुर्गियों को मक्का और बाजरा प्रोवाइड किया जाता है। यह उनको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो मुर्गियों को प्रोटीन के लिए सोयाबीन, मूंगफली की खली दी जाती है। यह उनकी वृद्धि और अंडे के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें कैल्शियम होता है।
कैल्शियम के लिए उन्हें चूना पत्थर और सीप की खली दी जाती है। यह अंडे के छिलके के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि जो अंडे के छिलके होते हैं उन वो मेनली कैल्शियम के बने होते हैं। अगला पॉइंट है विटामिन्स। मुर्गियों को विटामिन्स के लिए गाजर दी जाती है, साथ ही साथ उन्हें सनलाइट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि सनलाइट विटामिन डी के लिए बहुत ही अच्छी होती है और विटामिन मेनली रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम फिर टाइप की बात करें, तो जो ब्रॉयलर स्टार्टर होते हैं उन्हें 0 से 3 वीक की एज में जो क्रूड प्रोटीन होता है वो 22 से 24% दिया जाता है। और जो मेटाबॉलिक एनर्जी की हम बात करें, तो ये 3000 किलो कैलोरी प्रति केजी दी जाती है। अगर हम लेयर फेज फर्स्ट की बात करें, तो इन्हें 18 से 32 वीक की एज में 17% क्रूड प्रोटीन और मेटाबॉलिक एनर्जी 2650 किलो कैलोरी प्रति केजी दी जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट फीड एडिटिव की। फीड एडिटिव में मेनली जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा प्रोबायोटिक्स। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो पाचन को सुधारने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा एंजाइम्स। जो एंजाइम्स जो होते हैं वो फीड का अवशोषण बढ़ाते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वे जो फूड होता है उसकी ताजगी को बनाए रखते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइकोटॉक्सिन बाइंडर। ये फफूंदी से सुरक्षा प्रदान करता है, फूड में फफूंद नहीं लगने देता है। अब आता है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी में मेनली पोल्ट्री को रखने का स्थान होता है, उसकी सिक्योरिटी की बात की जा रही है। इसमें जो बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश होता है वो सीमित रखना होता है, ताकि कोई भी बीमारी वहाँ पर ना आ सके। जूते चप्पल को डिसइंफेक्टेंट करके ही अंदर जाना चाहिए। बीमार पक्षियों को अलग रखना चाहिए। फार्म के चारों ओर चूने की पट्टी करनी चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन अंदर की तरफ न जा सके।